नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं livecities.in। अभी जो खबर आपको हम बताने जा रहे हैं वो सचमुच में सन्नाटे को चीरने वाली खबर है। बिहार बोर्ड फिर से बेनकाब हो रहा है। बिहार बोर्ड की काहिली बेनकाब हो रही है। बिहार बोर्ड की व्यवस्था नंगी हो रही है। आपको बता दें कि मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट 20 जून को आना है और इसके पहले सन्नाटे को चीरती हुई खबर यह आई है कि 42,000 कॉपियां मैट्रिक की जिसका मूल्यांकन हो चुका था वह गायब हो गई है। आप सोच लीजिए क्या हुआ है। क्या अब यही बच गया था बिहार में? यह कॉपी गोपालगंज से गायब हुई है। गोपालगंज में एक स्कूल है, एसएस बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इंटर कॉलेज भी कह सकते हैं। यह कॉपी गोपालगंज के इस स्कूल से गायब हुई है और जो कॉपी गायब हुई है वह नवादा और कुछ दूसरे जिलों की बताई जा रही है। कई विषयों की कॉपियां हैं। कुल 213 बंडल गायब कॉपियां हुई हैं और इस संबंध में गोपालगंज के टाउन थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अभी से कुछ देर पहले या कहें कुछ घंटे पहले इस खबर को लाइव सिटीज के न्यूज रूम में संज्ञान में लाया था हमारे क्राइम रिपोर्टर अमित जायसवाल ने। तब से इस खबर का पीछा हम लोग कर रहे थे। गोपालगंज के एसपी से बात करने की कोशिश करी, राशिद जमा से, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। सारण के डीआईजी से बात करने की कोशिश करी, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन खबरों का पीछा हम लोग छोड़ते नहीं हैं। तो जब खबरों के पीछे हम लोग लगे तो आखिरकार मालूम हुआ कि यह मामला जो है गोपालगंज के टाउन थाने से जुड़ा है और वहाँ 17 जून को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई है जिसकी संख्या 295/18 है। तो और यह जो प्राथमिकी है एसएस बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रिंसिपल प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने दर्ज कराई है, जो कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रहने वाले हैं। अब ये कितना बड़ा खेल है। स्ट्रांग रूम से 42,000 कॉपी गायब हो जा रही है। अब सोचिए क्या हो रहा है बिहार बोर्ड में। रिजल्ट मैट्रिक का 20 जून को आएगा और उसके पहले गायब हो गई 42,000 कॉपी। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? 42,000 कॉपी, 213 बंडल कॉपी कोई हाथ में उठाकर नहीं ले जा सकता है। इसे किसी वाहन में ले जाया गया है। यह प्राथमिकी में भी शंका जताई गई है कि स्ट्रांग रूम का ताला तोड़ा गया, स्ट्रांग रूम का ताला खोला गया और उसके बाद कॉपी गायब कर दी गई। और बोर्ड को इस मामले का संज्ञान आ चुका है, लेकिन बोर्ड के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। हमारे क्राइम रिपोर्टर अमित जायसवाल ने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के पीआरओ से बात करने की कोशिश करी थी। उन्होंने फ़ोन रिसीव भी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है। और यह खेल जो है मूल्यांकन के बाद ही शुरू हुआ होगा, क्योंकि मामला ऐसे प्रकट हुआ है कि एग्जामिनेशन बोर्ड के एक कर्मचारी हैं सुजीत कुमार, वे एसएस बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोपालगंज पहुंचे थे जहां मैट्रिक परीक्षाओं का इवैल्यूएशन सेंटर था। वे कुछ रोल नंबर और रोल कोड की कॉपियों की जांच के लिए गए थे, उसकी मांग के लिए गए थे। बोर्ड ने मांगा था। अब किस कारण से मांगा था इसकी जानकारी बाद में मिलेगी, लेकिन जिस रोल कोड और रोल नंबर की कॉपियां मांगी गई थी उनमें से कई कॉपियां मिली नहीं और बोर्ड के जो कर्मचारी हैं सुजीत कुमार, वो तेजी से वापस चले आए क्योंकि उन्हें हड़बड़ी थी। बोर्ड को किस कारण से कॉपी देखनी थी यह अभी पता नहीं है। इसके बाद यह मामला चलता रहा। बाद में ईद की छुट्टी हुई। प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार श्रीवास्तव कहते हैं कि वे अपने घर कुशीनगर चले गए थे, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और स्कूल के जो शिक्षकेतर कर्मचारी हैं और जो चपरासी हैं जिनके पास चाबियां थी वे लोकल हैं। जब वे 17 तारीख को लौटे, 16 तारीख को वापस आए, तो उन्होंने स्ट्रांग रूम को देखा और स्ट्रांग रूम में जो कॉपियों का मूल्यांकित की हुई कॉपियां थी उनका मिलान शुरू किया तो मालूम हुआ कि 213 से अधिक बंडल कॉपियां गायब हैं। आप सोचिए क्या हो गया। ये क्या कहता है? बिहार बोर्ड में क्या तमाशा बना हुआ है कि आपके स्ट्रांग रूम से कॉपी गायब हो जा रही है, 213 बंडल। आप क्या जवाब दोगे? परीक्षार्थी अपना माथा पीटेंगे। और ये कॉपी कई विषयों की, हिंदी की है, समाज विज्ञान की है, साइंस की है, मैथमेटिक्स की है, अंग्रेजी की है और नवादा की अधिक कॉपियां हैं और भी कई जिलों की कॉपी हो सकती है। अभी तो जांच का विषय है। जो गोपालगंज टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई है 295/18, इसमें धारा 381 और 120 भी लागू किया गया है। अब आप देखिए कि जब कॉपियां गायब हो रही हैं तो उसके परिणाम क्या क्या आएंगे। आप कह सकते हैं कि कॉपी मूल्यांकित की हुई थी, कॉपी के नंबर जो है वो भेजे जा चुके थे स्क्रूटनी के लिए नहीं, कॉपी मूल्यांकित की हुई थी और कॉपी के नंबर
बोर्ड को भेजे जा चुके थे और कॉपी को एक निश्चित समय सीमा तक स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। लेकिन 42,000 कॉपी रिजल्ट के पहले गायब हो गई। आपने देखा क्या तमाशा हुआ है इंटर के रिजल्ट में। इंटर के रिजल्ट में क्या तमाशा हुआ, छात्रों का गुस्सा अब भी उबला पड़ा है। छात्र कह रहे हैं कि उनकी कॉपी गलत तरीके से जांची गई है। जो लड़के आईआईटी जेईई में पास कर गए वे फेल कर गए हैं बिहार बोर्ड की परीक्षा में। अब जब 20 जून को बिहार बोर्ड रिजल्ट जारी करेगा मैट्रिक परीक्षा का, तब आप सोचिए क्या होगा। ये 42,000 कॉपी जिन परीक्षार्थियों की है, उनमें से कोई छात्र, कोई परीक्षार्थी यदि अपने परिणाम से, अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, तो वो क्या करेगा, बोर्ड कहेगा कि आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन करो। स्क्रूटनी किस चीज से करोगे भाई, आपके पास तो कॉपी ही नहीं है, आप तो कॉपी ही गायब कर दिए। कौन सी स्क्रूटनी होगी, ये दिखावा ही होगा ना। 42,000 बच्चों की कॉपी गायब कर आप रिजल्ट निकालेंगे और जब स्क्रूटनी का मौका आएगा तो क्या आप उसे कहेंगे कि दोबारा परीक्षा दो? क्या उनके लिए फिर से नए प्रश्न पत्र जारी किए जाएंगे? मैट्रिक परीक्षा का 2 रिजल्ट होगा क्योंकि कॉपी गायब हो गई। इसका जवाबदेह कौन है? और ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि आपके स्कूल से लोग गाड़ी में कॉपी उठाकर ले जा रहे हैं और ये कॉपी जो है बाहरी किसी व्यक्ति के लिए इतना मूल्यवान क्यों हो सकता है, यह भी एक सवाल है। कॉपी जो होता है, आंसर शीट होता है, बोर्ड उसे क्या करता है, एक निश्चित समय सीमा तक उसे रखता है और उसके बाद वो रद्दी के भाव बिक जाता है। तो ये जो बाद में रद्दी का भाव होने वाला कॉपी है, आंसर शीट है, इसे कोई क्यों चुरा कर ले गया, यह बड़ा सवाल है और इसका जवाब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर जी को भी देना चाहिए कि ये कॉपी कैसे गायब हुई। 42,000 कॉपी, 42,000 जिनकी कॉपी गायब हुई वो छात्र माथा ही पीटेंगे ना कि उन्होंने क्या लिखा था, क्या रिजल्ट आया। और जब ये रोल कोड और रोल नंबर खुलेंगे, संभव है जिस तरीके से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के पीआरओ कह रहे हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, बोर्ड यह कभी भी नहीं बताएगा कि कौन रोल कोड की कौन सी कॉपी गायब हुई है, ताकि छात्र आंदोलित न हो जाए। लेकिन विश्वास रखिएगा, लाइव सीरीज आपको सब कुछ बताएगा, कौन रोल कोड की कौन कौन सी कॉपी गायब हुई यह भी हम बताएंगे। लेकिन यह ब्रेकिंग खबर हमें पता है कि मैट्रिक के रिजल्ट में शामिल हुए 17 लाख छात्रों को परेशान करेगी कि क्या हुआ है। और यदि कोई कॉपी गायब करने का रैकेट गोपालगंज में एक्टिव हुआ है तो यह भी देखा जाना चाहिए 20 तारीख को रिजल्ट जारी करने के पहले कि क्या बिहार के सारे स्ट्रांग रूम में जहां जहां एग्जामिनेशन बोर्ड ने इवैल्यूएशन सेंटर बनाए थे, मूल्यांकन केंद्र बनाए थे, क्या वहां स्ट्रांग रूम में कॉपी सही सलामत है। ये इसलिए देखा जाना चाहिए कि मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर कॉपियों को गायब करने का मकसद क्या है और इसके पीछे कौन सा गिरोह काम कर रहा है। यदि कॉपी गोपालगंज से गायब हुई है और गाड़ी में ले जाई गई है तो संभव है कि दूसरे मूल्यांकन केंद्रों पर भी यह गिरोह एक्टिव हुआ हो। तो इस बात का सत्यापन, ये सभी कॉपियां, सभी उत्तर पुस्तिकाएं बोर्ड के पास सुरक्षित है, ताकि जब छात्र दावे करें कि हाँ उन्होंने जो रिजल्ट देखा है वह सही नहीं है, स्क्रूटनी के लिए हम आवेदन कर रहे हैं, स्क्रूटनी के लिए हम पैसे जमा कर रहे हैं, तो जब आप स्क्रूटनी करें तो आपके पास कॉपी होनी चाहिए। और यहाँ तो आपको पहले ही पता चल गया कि गोपालगंज की कॉपियां गायब हैं और सिर्फ एफआईआर नहीं हुआ है। एग्जामिनेशन बोर्ड के कर्मचारी जो सुजीत कुमार हैं, खुलासा भी तभी हुआ जब सुजीत कुमार कुछ रोल कोड की, कुछ रोल नंबर की कॉपियां लेने वहां गए थे। अब किस तरीके का वेरिफिकेशन करना था यह तो बाद में मालूम होगा, और सुजीत कुमार को कोई कॉपियां मिली नहीं। तो यह क्या हो गया, बिहार बोर्ड तमाशा बन गया है। क्या हो रहा है आनंद किशोर जी, कुछ तो सोचिए। बिहार के छात्रों का सवाल है, सरकार को भी सोचना होगा। क्या गायब कॉपियों के आधार पर आप रिजल्ट निकालेंगे या फिर उनका रिजल्ट रोकेंगे? रिजल्ट रोकेंगे तो क्या होगा कि कॉलेजों में, इंटर स्कूलों में नामांकन की तारीख समाप्त होगी, जैसा कि पिछले साल हुआ था कि आपने सहरसा की प्रियंका कुमारी को फेल कर दिया संस्कृत में कॉपी बदलकर। जब वो हाईकोर्ट से लड़ी और जीती और फर्स्ट डिवीजन से पास हुई, तब तक सभी जगहों पर नामांकन की तारीख खत्म हो चुकी थी। तो ये आप आनंद किशोर जी तुरंत लगिए और बिहार के सारे स्ट्रांग रूम को चेक कीजिए कि आपकी कॉपियां सही सलामत है कि नहीं, क्योंकि ये बड़ा बखेड़ा पैदा हो गया और आपके रिजल्ट के ऐलान के पहले 42,000 कॉपियां गायब हो चुकी है। कई विषयों की कॉपियां हैं, इसलिए आनंद किशोर जी आप जिम्मेवारी से बच नहीं सकते हैं। और यह कौन सा गिरोह है
यह किसी आम आदमी का बात नहीं है। इसके पीछे बिहार को बदनाम करने की साजिश भी हो सकती है, बिहार बोर्ड को बदनाम करने की साजिश हो सकती है। इसलिए आनंद किशोर जी, आपको जगना होगा, देखना होगा, रिजल्ट निकालने से पहले पता लगाना होगा कि कॉपियां गई कहां। क्या कॉपियों को नष्ट कर दिया गया, कॉपियों को जला दिया गया, या कॉपियां कहीं छुपा कर रखी गई हैं, या कोई ऐसा गिरोह काम कर रहा है जो कॉपियों में बाद में कुछ भी और भी लिखवा दे, ताकि जब छात्र कॉपी जब्त हो और छात्र स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करें तो मालूम हो कि भाई आंसर तो चेक ही नहीं किए गए थे। इसलिए ये इतना बड़ा सवाल पैदा हो गया आनंद किशोर जी, और ये बिहार में शायद पहली बार हो रहा है कि रिजल्ट आने के पहले मैट्रिक की 42,000 कॉपियां गायब हो गई हैं। हमारे क्राइम रिपोर्टर अमित जायसवाल इस खबर की लगातार निगरानी करेंगे, पीछा करेंगे। गोपालगंज में हमारे साथी भी लगे हैं और यह ब्रेकिंग खबर आपके लिए है। इस खबर पर ध्यान रखना है और 20 तारीख के पहले, 20 जून को रिजल्ट के पहले बिहार बोर्ड को सुनिश्चित करना होगा कि इन कॉपियों के आधार पर रिजल्ट कैसे निकलेगा और आगे क्या होगा। अभी के लिए बस इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए आप livestage.in के साथ बने रहें और हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें।